स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के अनुपात और समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए अनुपात और समानुपात होता क्या है। अनुपात क्या होता है, जैसे ए रेशियो बी में दिया ना, ए रेशियो बी दिया तो ए को क्या कहेंगे आप, प्रथम पद कहेंगे, बी को आप लोग कहेंगे द्वितीय पद, यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ए रेशियो बी। अब देखिए, अगर ए रेशियो बी में हमको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो जिसमें जिस चीज़ से, मान लीजिए एम से मल्टीप्लाई करते हैं ए में, तो उस एम से बी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एम से में ए में मल्टीप्लाई कर देते हैं और एन से बी में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने पर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे को बी बाई एन कर दें, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए बाई एम रेशियो बी बाई एम, जहाँ एम जीरो के बराबर नहीं है, यहाँ पर जीरो के बराबर एम नहीं है, यहाँ एम बराबर जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए वो दिया है समानुपाती। दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात है, दोनों बराबर हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, समानुपात का। जैसे 3:5 एंड 6:10, इसको क्या बोलते हैं, समान अनुपात। यानी अनुपात का क्या है, समान है। यानी इसका क्या हो जाएगा, 3/5 दिया है बराबर, इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। दोनों बराबर हैं, इसको क्या कहेंगे, समान अनुपात। ठीक है, तो ये आपका समान अनुपात हुआ। अब देखिए, यदि ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी हो तो ए तथा डी को बाहरी, इसको क्या कहते हैं, बाहरी राशियाँ कहते हैं। अब बी और सी को क्या करते हैं, माध्यमिक राशियाँ कहते हैं। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा जानने की चीज़ है। आप लोग जानेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ऐसी बात नहीं कि आपको नुकसान करेगा। जानेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, अब देखिए दिया है बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। ए और डी का गुणनफल बराबर बी गुणे सी, यानी ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, यानी ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ठीक है, तो देखिए मध्यानुपाती दो राशियों ए तथा बी के मध्यानुपाती, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख सूत्र देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए कोई अमाउंट है या कुछ भी है, उसको ए रेशियो बी के अनुपात में, यानी ए अनुपात बी के में बांटने पर कैसे उसको कितना के पहले वाला कितना भाग मिलेगा, दूसरे को कितना भाग मिलेगा। ठीक है, ऐसे इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनेंगे। आपके एमआर में जो क्वेश्चंस आएंगे तो इसी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे आता है ना आपके एग्जाम में कि 100 लीटर पानी और दूध का मिक्सर है और उसको क्या करते हैं, भी देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा आपको, वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ क्वेश्चन मिलेगा, मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि एक बार नेवी एमआर के पेपर में मैंने देखा था, यही क्वेश्चन आया था कि 100 लीटर पानी था, उसमें कुछ ऐसे करके था, पानी और दूध मिलाकर बताइए कितना और दूध मिला है या कितना कितना और पानी मिला है कि वो इतना उसका रेशियो हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन है, अभी आगे मिलेगा आपको। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तब तक आप लोग ये फार्मूला आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। पहला भाग क्या हो जाएगा, यक्स गुणे ए बट्टे ए प्लस बी। दूसरा भाग बराबर क्या हो जाएगा, यक्स गुणे बी बट्टे ए प्लस बी। ठीक है, ये दो आपका हो गया। और मान लो और उसी यक्स को तीन भाग में बांटते हैं, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी के अनुपात में बांटते हैं, तब उनका भाग क्या होगा। तब उनका सिंपल है, देखिए पहला भाग क्या हो जाएगा, यक्स गुणे ए बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा भाग क्या हो जाएगा, यक्स गुणे बी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा, यक्स गुणे सी बट्टे ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका जरूरी कुछ फार्मूला था। अब देखिए बस इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। इंग्लिश वाले बच्चे बोले सर इंग्लिश में कराइए सर। देखो बाबू, जितना इंग्लिश हो सकता था उतना मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अब टोटली तो इंग्लिश मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम प्रयास करूँगा कि मैं आपको मैक्सिमम लैंग्वेज जो हो वो इंग्लिश में बोलने की प्रयास करूँगा। आप लोग बस लैंग्वेज को सुनिए, आप ये मत देखिए सर इंग्लिश में नहीं लिखे, इंग्लिश में लिखा है। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बराबर 6:9 हो,
तो n का मान क्या होगा, यानी n की कीमत क्या होगी, n का मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं इसको। पहला A 18, B 9, C 8, D 6। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, 3/4 लिख सकते हैं बराबर 6/9, 6/9। ठीक है, 6/n, सॉरी 6/n। ओके, अब इसको 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तो क्या हो जाएगा 3n और 6 चौको 24। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। n बराबर कितना आ गया 8 आ गया। 8 आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, एक बात करें, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, देखिए यहाँ पर 18 रखेंगे तो 6 कम 6 6 18 या बराबर होगा नहीं। अभी मैंने आपके क्या पढ़ाया था, आपको समानुपात का रूल पढ़ाया था ना, बिल्कुल पढ़ाया था। तो वहाँ पर क्या था कि दोनों अनुपात क्या हो बराबर हो तभी वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे n का मान क्या रखें कि बराबर हो जाए, 2 3 6 और 2 चौको 8, यानी 4 रखें, यही होगा ना। यदि 4 रखें यानी 8 रखेंगे, यानी ये n की जगह 8 रखेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, इतना भी बड़ा कोई फार्मूला है नहीं। आप लोग डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और शॉर्ट ट्रिक के पीछे जाएंगे तो गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि A/B बराबर 3/4 हो, यदि A/B बराबर 3/4 हो और B/C बराबर 5/6 हो, तब A/C क्या होगा, यही आपको पूछ रहा है। अगर मान लीजिए A/B का मान 3/4 दिया हो, B/C का मान 5/6 दिया हो, तब A/C C 1/2 और D 5/8। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिंपल से। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आराम से ध्यान से देखिएगा कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले देखिए क्या दिया है, A/B दिया है, या मान लीजिए A/C पूछा है, यहाँ पे A/B पूछ सकता है, या चाहे B/C पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। या पूछेगा वो अलग मैटर है, लेकिन आपको करना कैसे है देखिए। A/B दिया है, कितना दिया है, A/B कितना दिया है आपको 3/4 दिया है। ठीक है, B/C कितना दिया है आपका 5/6 दिया है, 5/6 दिया है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, A/B, B/ पहले C निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A/B/C निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम समानुपात में लिखते हैं एक प्रकार से, ठीक है, B/C हो जाएगा, यानी इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, बिल्कुल। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको छोड़िए, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, A/B कर लेंगे। ठीक है, A/B कर लेंगे, 3/5 हो जाएगा। फिर B/B कर लेंगे, फिर B/B कर लेंगे, यानी 5 को 20 हो जाएगा। और फिर B/C कर लेंगे, यानी 4 छक्के 24 हो जाएगा। समझ में, 1 मिनट, 15 20 24। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया एक बार मैं और क्लियर करता हूँ आपको। ठीक है, देखिए कितना दिया है, A/B दिया ना, सिंपल ऐसे लिख लीजिए, A/B 3/4 हो गया। B/C दिया है ना, B/C कितना दिया 5/6 दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले A/B/C निकालेंगे। पहले देखेंगे A/B/C का मान कितना आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से B/C। ठीक है, अब देखिए क्या करें, इसके लिए क्या करेंगे, पहले A का B में मल्टीप्लाई करेंगे, A का B में मल्टीप्लाई करेंगे, 3×5 = 15, A की जगह कितना आ गया 15 आ गया। अनुपात B का B के निकालने के लिए B/अनुपात का B से B का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4×5 = 20, 20 हो गया। अब देखिए B का C में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 छक्के 24, ये हो गया। ओके, अब देखिए 15 20 24, A की जगह 15, B की जगह 20, C की जगह 24। निकालना आपको क्या है, A/C, यानी A कितना दिया 15, B कितना दिया, C कितना दिया 24। ठीक है, अब देखिए तो वहाँ से कितना हो जाएगा, A/C कितना हो जाएगा 15/24। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको 3 से काट देते हैं, 5/8, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, यानी 5/8 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी है, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन दिया आपका 1/4, 1/6, 4/5 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। ठीक है, इसमें चौथा अनुपात पूछा है, जो चौथा टर्म है वो क्या है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ए 4/15, बी 2, सी 15/8 एंड डी 8/15। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 अनुपात 1/6, 4/5 और चौथा अनुपात क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तभी भी मैंने आपको क्या बताया, ए का डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, बराबर होता है। अभी भी मैंने आपको नियम बताया, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप लोग जब मैं यहाँ करूँ तो आपको समझ में, हाँ सर क्या कर रहे हैं। मैं ऐसे कौन सर आपने ऐसे इसको ऐसे क्यों नहीं किया, अप्लाई होंगे। ओके, तो देखिए तो यहाँ क्या आ गया आपका 1/4 गुणे एक्स, 1/6 गुणे 1/5। ठीक है, अब देखिए एक्स बराबर कितना जाएगा, सॉरी 4/5 है, एक्स बराबर हो जाएगा 4/5, 6×5 30 हो जाएगा, गुणे 1/4 है तो यहाँ पर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4 चौको 16, 16/30, यानी 2/16, 2 15 30, यानी एक्स बराबर कितना आपका आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया 8/15। एक्स बराबर आपका कितना आ गया, 8/15 आ गया। ओके, अब देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा चौथा अनुपात, यही चौथा टर्म यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 100 लीटर के एक मिश्रण 7:3 दिया है। ठीक है, दूध तथा पानी का अनुपात को 3:1 करना है। 7:10:3 दिया है और इसका अनुपात को कितना करना है, 3:1 करना है। तो बनाने के लिए मिश्रण में कितने लीटर दूध को मिलाना पड़ेगा, कितने लीटर दूध को मिलाएंगे कि उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला ऑप्शन देखिए 10 लीटर, दूसरा ऑप्शन 12 लीटर, तीसरा ऑप्शन 20 लीटर और चौथा ऑप्शन 30 लीटर। ठीक है, तो ये आपका 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नेवी एमआर में या एयरफोर्स वायु ग्रुप में किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन अनुपात समानुपात से और क्वेश्चन बनता है, इसी पे बेस्ड रहता है। ठीक है, या कुछ और अलग एक और क्वेश्चन आगे जो देंगे उस क्वेश्चन पे बेस्ड रहता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए मैंने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया आपको, पहले ही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो बस मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। देखिए 100 लीटर का कितना मिक्सर है, मिक्सर कितना लीटर का है, 100 लीटर का है। ठीक है, अब बताइए उसमें दूध की मात्रा पहले निकालेंगे। 100 लीटर के मिक्सचर में दूध की मात्रा निकालेंगे। अभी भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि एक्स को A/B में डिवाइड करेंगे तो पहले का भाग कितना हो जाएगा, एक्स गुणे A/A+B। ये फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं इसको निकालूंगा, दूध का अनुपात निकालूंगा। तो दूध का अनुपात निकालूंगा, पहले दूध का कितना भाग हुआ, दूध अनुपात पानी दिया है, तो पहले मैं क्या करूँगा, दूध का अनुपात निकालूंगा। तो दूध का निकालूंगा, देखिए एक्स कितना दिया आपका, 100 दिया है। यानी 70 लीटर आपका कितना आ गया, दूध आ गया। ठीक है, और आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पानी का 30 कर सकते हैं, या निकालना चाहते हैं तो पानी का निकालने के लिए 100 गुणे पानी का भाग कितना दिया, 3, 10 3 10, 7 3 10, यानी 10 10 10 3 30 हो गया आपका। यानी 30 लीटर पानी हो गया, 70 लीटर दूध हो गया। ठीक है, 70 लीटर कितना आ गया आपका, दूध हो गया। ओके, और पानी कितना हो गया आपका, 30 लीटर। 30 लीटर आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं उसमें हम लोग दूध कितना मिलाए हैं, एक्स मिलाए हैं। मान लेते हैं 70 लीटर दिया है और इसको 3:1 करने के लिए मान लेते हैं कि दूध कितना मिलाए हैं, एक्स लीटर मिलाए हैं। तो सब दूध मिलाएंगे तो दूध में सिर्फ ऐड होगा, ना कि टोटल में ऐड होगा। किस में ऐड होगा, सिर्फ दूध में ऐड होगा, यानी 70 प्लस एक्स हो जाएगा। यानी 70 प्लस एक्स मान लेते हैं, मिला दिए। ठीक है, अब बताइए 70 प्लस एक्स हो गया
70 प्लस एक्स बट्टे अनुपात निकालने क्या होता है, भाग दे देते हैं। अनुपात निकालना है, मान लीजिए 40/50 का 100 लीटर का, हमें कहा 70 और 30 दिया है ना, तो क्या करते हैं 70 लीटर दूध दिया है और 30 लीटर पानी देते हैं। अनुपात निकाले क्या करते हैं 7:3 का क्या कर दिए 70/30 कर देते हैं, यानी 7/3 यानी भाग देते हैं। सेम उसी कंडीशन में क्या करेंगे, नया अनुपात कितना दिया है, नया अनुपात आपका दिया है 3/1 और दूध कितना था पहले 70 था, उसमें एक्स ऐड कर दिए तो 70 प्लस एक्स हो गया। और पानी कितना है 30 है, यानी 70 प्लस एक्स बराबर 30, यानी इसका अनुपात कितना दिया है 3/1 ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका अनुपात इतना आता है। और इसमें हमको क्या करना है, यक्स का वैल्यू फाइंड करना है, यक्स का कितना मान होगा, यानी 70 प्लस एक्स कितना है, इसके क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, त्रियक गुणक कर देंगे। तो एक का 70 प्लस एक्स में करेंगे तो 70 प्लस एक्स और 30 90। कौन सा है, सी है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगर आप फिर से चाहते हैं इस क्वेश्चन को मैं एक बार और करूं, मैं अगले क्लास में इसी तरह के 2 क्वेश्चन और लूँगा और उसको और अच्छी तरह से आपका क्लियर कर दूंगा कि आपका कोई डाउट ना रह पाए। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से समझिए, क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात देखिएगा, लड़कियों और लड़कों का, लड़कियों और लड़कों, न कि लड़कों और लड़कियों का नहीं, लड़कियों और लड़कों का। सबसे पहले अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में अनुपात इधर उधर हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 10:3 है, 13 है। यदि 69 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं 69। ठीक है, और लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना दिया है 10:13। लड़कियों के लड़कियों का हक में 10 और लड़कों का कितना हो जाएगा 13 एक्स क्यों लिखा है, इसको जब हम लोग अनुपात से जब नंबरिंग में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 13 कोई भी अनुपात हो 5 7 लिख सकते हैं। 10 और 13 हो गया। और कितने लड़के हैं, कितने टोटल स्टूडेंट हैं क्लास में 69, यानी दोनों का सम कितना होना चाहिए 69 होना चाहिए। यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे 10 प्लस 13 बराबर 69, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 13 10 23, 23 तिहाई 69, एक्स बराबर कितना हो गया 23 हो गया। देखिएगा आगे देखिए, दिया कक्षा में 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, यानी 50% लड़कियां उसमें से क्या हुई पास हो गई। तो बताइए कितनी लड़कियां पास हुई, अब बताइए। हो गई लड़कियां हो गई, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं 30 लड़कियां हैं। अब बताइए उसमें से 50% लड़कियां क्या हो गई उत्तीर्ण हो गई। 50% यानी 30 का 50% निकालने को कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 आपके क्या हुई 15 लड़कियां क्या हो गई पास हो गई। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। टोटल 69 स्टूडेंट्स हैं, उनका अनुपात कितना दिया लड़की और लड़कों का 10:13 दिया है। तो 10 प्लस 13 बराबर 69, यक्स का मान निकाल लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ से लड़कियों की संख्या कितनी है 10 30 लड़कियाँ हो गई। अब 30 में से 50% लड़कियाँ पास हो गई, तो 30 का 50% निकाल लेंगे, यानी 15 लड़कियाँ क्या हो जाएंगी। अब परसेंटेज निकालने के लिए देख लीजिए 30 × 50/100। ओके, इतना आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए, नहीं आएगा तो मैं परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।